अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक गाइड करती हूँ कि कौन सा टॉपिक शॉर्ट और कौन सा एमसीक्यूज़ और कौन सा लॉन्ग के लिए। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स 1.6 से 1.10 तक करने हैं। तो 1.6 न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन द फार्मूला। इस फार्मूला में को यूज़ करते हुए आप हमें बताएं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन क्या है और यूनिट क्या है। तो हमें गिवन क्या है, फॉर्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक, तो हमने जी की डायमेंशन और जी का यूनिट फाइंड करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब हम इसे जी के लिए सेपरेट करेंगे। तो जी के लिए सेपरेट करने के लिए आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m1 m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे f से। तो हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अब हमने जी की डायमेंशन फाइंड करनी है। जी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए इसके राइट हैंड साइड पर जितने भी टर्म्स हैं उन सब की डायमेंशन लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर m1 m2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम की डायमेंशन क्या होगी? मास की डायमेंशन m क्या है? लेंथ। मीटर क्या है? लेंथ, तो इसकी डायमेंशन l। सेकंड क्या है? टाइम, तो इसकी डायमेंशन t। तो m/t-2 फोर्स की डायमेंशन होगी। r क्या है? रेडियस। तो रेडियस एक लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हुई? l। m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो इन दोनों की डायमेंशन भी m ही होगी। अब एक m इस m से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, तो पे सेम पावर ऐड 1 + 2 3 L क्यूब आ गया t-2। नीचे हमारे पास सिर्फ m बचा, L क्यूब t-2 ओवर m। अब ये m ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। m-1 L क्यूब ओवर L क्यूब t-2। ये हमारे पास है जी की डायमेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमने जी का यूनिट फाइंड करना है। तो जी का यूनिट फाइंड करने के लिए फिर से हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो यूनिट फाइंड करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी टर्म्स थी उन सब के यूनिट पुट कर दिए। फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर लेंथ है तो लेंथ का आर जो है रेडियस लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर स्क्वायर। एम का यूनिट भी किलोग्राम, m2 का यूनिट भी किलोग्राम। ये किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? n m स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। इसकी डायमेंशन को यूज़ करते हुए इसका यूनिट फाइंड करें तो हम क्या लिखेंगे? m मैस है, मैस का यूनिट किलोग्राम। लेंथ है, l लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर। t टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड। इसको यूज़ करते वक्त अगर मैंने इसका यूनिट लिखा, देख के यूँ ही लग रहा है कि ये दोनों डिफरेंट यूनिट है, इस तरह तो जी के 2 यूनिट आ गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू पुट करें, न्यूटन, तो हमारे पास यही सेम यूनिट आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट है शो डैट द एक्सप्रेशन इज, ये जो हमें उन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है VF इज इक्वल टू VI + AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इज डायमेंशनली करेक्ट। प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन के ज़रिए हम प्रूव करेंगे कि ये करेक्ट है। तो हमें गिवन क्या है? इक्वेशन, और हमने प्रूव करना है कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन में हमें किसकी डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो m लेंथ है मीटर, और ये क्या है? सेकेंड की डायमेंशन t-1 L t-1। इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या हुई? L t-1। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे हमारे पास है VI + AT। तो VI की डायमेंशन फाइंड करेंगे A की और T की राइट हैंड साइड पे। तो VI इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? L t-1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन
m मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन क्या हुई LT-2, और ये टाइम t टाइम है तो इसकी डायमेंशन भी t हुई। ये एक t इस t से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा T-1, तो यहाँ पे भी LT-1 आ गया, यहाँ पे भी LT-1 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2LT-1। 2 एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड की डायमेंशन में हमारे पास क्या है LT-1। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LT-1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी LT-1, ये दोनों इक्वल आई हैं, तो हम कहेंगे सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट है स्पीड 1.8, जिसमें है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है डेंसिटी रो पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई पे। ठीक, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला फाइंड करना है यूजिंग डायमेंशन मेथड को यूज़ करते हुए हमने स्पीड का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें बस ये गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड रो और ई पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड रो और ई पे डिपेंड करती है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ वी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि हमारी जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के और ई के, पावर ए बी मैंने लिख दी। अब आप कहेंगे मैंने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो वी है वेलोसिटी है वो सिर्फ रो पे डिपेंड करती है, वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो रो स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है, वो इलास्टिसिटी की वैल्यू पावर 3 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है, और अगर आप कहेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, तो उसके लिए ये है कि अगर इसकी पावर में -1 कर दूं तो ये नीचे चला जाएगा और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं इसकी पावर ए भी लिख दूं तो सारी सिचुएशन कवर हो जाती है। नेक्स्ट मैं इस कांस्टेंट को हटा के इक्वल का साइन लिखूंगी, तो रो की पावर ए ई की पावर बी आ गया। ये सिर्फ ए और बी अननोन है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं डायमेंशन का मेथड यूज़ करूँगी। लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स हैं और राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। लेफ़्ट साइड पे है वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, और रो क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की डायमेंशन m, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। विड्थ भी लेंथ होती है, हाइट भी असल में लेंथ ही होती है, तो कितने लेंथ का क्यूब आ गया। लेंथ का क्यूब मीन्स इसकी डायमेंशन क्या हुई लेंथ की L की क्यूब, तो L की क्यूब इसकी डायमेंशन आ गई। ये अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ML-3 आ जाएगा। नेक्स्ट है ई की इलास्टिसिटी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये उन्होंने खुद बताया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है असल में वो उसका कोई यूनिट नहीं होता, जिसका कोई यूनिट ना हो उसी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेस की डायमेंशन, स्ट्रेस असल में फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर के ही इक्वल होता है, तो फोर्स की डायमेंशन ML-T-2 हुई, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, तो अगर ये इससे कट जाए तो M नीचे क्या बचा एक L, तो ये ऊपर जाके L-1 बन जाएगा और T-2 ML-1 T-2, यही इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी जो मैंने लिखी है। अगर मैं इन सब की डायमेंशंस को पुट कर दूं जो कि मैंने वेलोसिटी की, रो की और इलास्टिसिटी की डायमेंशन फाइंड की है, इसको इक्वेशन ए में पुट करूंगी। वी की जगह मैंने क्या लिखा LT-1, रो की जगह मैं क्या लिखूंगी ML-3 ये, और उसकी पावर ए वैसे ही आ जाएगी। ठीक, इधर मैंने इलास्टिसिटी की डायमेंशन लिखी और उसकी पावर बी वैसे ही आ गई। इनको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये m की पावर a, l की पावर -3a हो जाएगी, इधर भी m की पावर b, l की पावर -1 b और t की पावर -2b। अब इनको कंबाइन करूँ, ये और ये m और ये m बेस सेम पावर ऐड a + b आ जाएगा, इधर भी बेस सेम पावर ऐड -3a -3a -b आ जाएगा और t की -2b।
अगर मैं इन पावर्स को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी है, इधर एम है ही नहीं है तो इधर क्या हुई, एम की पावर 0, इधर एम नहीं है तो इधर एम की पावर असल में क्या हुई 0, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। -3a माइनस बी किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। -2b किसके इक्वल हो गया -1 के इक्वल। तो सॉल्व करूँ, -2b इज इक्वल टू -1, तो ये इससे कट गया, 2b इज इक्वल टू 1, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, b की पावर -1/2, b की वैल्यू 1/2। तो a प्लस बी है, तो अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूँ 1/2, तो ये +1/2 है, इक्वल के उस साइड पे जाके -1/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारी a और b की वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इन a और b की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करूँ, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो, a की वैल्यू क्या है -1/2 e, और इसके ऊपर b था तो b की वैल्यू क्या है 1/2, ये -1/2 है, तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, e/रो होल की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, और ये 1/2 है असल में क्या होता है अंडर रूट के इक्वल, तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट √e/रो, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट 1.9 है, जिसमें हमने शो करना है कि ये जो इक्वेशन है e इज इक्वल टू mc², ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली e इज इक्वल टू mc², तो इसके लिए हम सबसे लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें ई एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। एनर्जी असल में वर्क डन के इक्वल होती है, जिसका फॉर्मूला है FD। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, यही यूनिट एनर्जी का भी होता है। तो इसके ज़रिए हम अगर डायमेंशन फाइंड करें तो क्या आएगी m, मीटर के लिए L स्क्वायर और सेकंड के लिए T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डायमेंशन आ गई mL² T-2। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है मास और स्पीड ऑफ लाइट mc²। हमने m की डायमेंशन फाइंड करनी है और c² की डायमेंशन। मास की डायमेंशन m और c क्या है वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हुई m मीटर पर सेकंड की डायमेंशन L T-1, तो L T-1 का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अंदर तो ये क्या आएगी m और ये L का स्क्वायर T-2, इनको कंबाइन करूँगी तो mL² T-2। राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी mL T-2, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी mL² T-2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है, तो इक्वेशन जो हमारी है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट हुई। नेक्स्ट है acceleration of a particle moving in a circle is proportional to r and v, determine the power of r and v। तो उन्होंने कहा है कि एक पार्टिकल है हमारे पास, वो जो सर्कल में मूव कर रहा है, उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। वो जो एक्सेलरेशन है वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी v और उसके रेडियस, सर्कल के रेडियस r पे डिपेंड करता है। तो वो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है r की पावर m और v की पावर r की पावर n और v की पावर m के, ये उन्होंने खुद दी हुई है, ये गिवन है हमें। तो हमने फाइंड क्या करना है n की पावर n की वैल्यू और m की वैल्यू। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमने ये लिख लिया, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n एंड v की पावर m, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कांस्टेंट। तो अब हमने क्या फाइंड करना है n और m की वैल्यूज़। n और m की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। a की डायमेंशन क्या है, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन L T-2, r रेडियस लेंथ होती है, इसकी डायमेंशन L, वेलोसिटी की डायमेंशन L T-1। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन की जगह L T-2, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, r की जगह L और उसकी पावर n आ गई m, और v की जगह L T-1 और उसकी पावर m आ गई। अब L की पावर n हो जाएगी,
यहाँ पे l की पावर m और यहाँ पे t की पावर -m। इनको ऐड करेंगे तो n प्लस m आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पे l और यहाँ पे t -2 और यहाँ पे t की पावर -m। अगर मैं इसको पावर्स को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे l की पावर क्या है n प्लस 1 और यहाँ पे 1, तो n प्लस m इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे t की पावर क्या है -m और इधर -2, तो -m इज इक्वल टू -2। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, m इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे अगर मैं m की वैल्यू पुट करूँ, m की वैल्यू 2 है, 2 पुट करूँगी तो यहाँ पे 2 जाके क्या हो जाएगा -1 -2 -1, तो n की वैल्यू क्या आ गई -1। तो आपने जो मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उनमें आपने 1.1, 2, 6, 7 और 1.9 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करनी है। सिर्फ यही 5 न्यूमेरिकल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं।